पूरे देश में इस वक्त एक सवाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बोया है। क्या देश के चुनाव में वोटों की चोरी होती? ये शंका, ये सवाल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देश के सामने रखा, बल्कि जहन में बो दिया है। गुरुवार को राहुल ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से जुड़े कथित सबूत अपने मुताबिक पेश किए, तो शुक्रवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली में हिस्सा बने। दावा किया कि 5 से 6 महीने में उनकी टीम ने गहन पड़ताल कर डेटा सबूत जुटा लिए। राहुल ने देश के सामने अलग अलग विधानसभाओं में कैसे वोट की चोरी हुई, इसके 5 प्रकार भी बताएं। छत्तीसगढ़ का जिक्र भी किया। अब जाहिर है 2023 छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजों का जिक्र आया है, तो यहां भी भूचाल मचा, यहां भी आरोप प्रत्यारोप की तलवारें एक दूसरे पर तानी गईं। देखिए क्या स्थिति बनी। देश में निर्वाचन आयोग और बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ नए कथित सबूतों वाला वीडियो जारी किया। इस वीडियो में 2023 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा कि हमें समझ आ चुका था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रिजल्ट में कुछ तो गलत हो रहा है। राहुल के बयान से सुर में सुर मिलाते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 2023 में जैसे नतीजे छत्तीसगढ़ में आए, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। बैज ने मांग की कि वो कौन लोग थे जिनके नाम यहां जोड़े गए, उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। 2-3 राज्यों के वोटरों को लेकर उन्होंने तथ्य सहित पेश किया, ये बेहद ही चिंताजनक है। जिस तरह से रिजल्ट छत्तीसगढ़ में भी तो कोई कल्पना भी नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग को निष्पक्षता अगर तथ्य आया है बाहर, उसे जांच करना चाहिए। वो कौन लोग हैं, किसने नाम जोड़ा है, कहां है। इधर राहुल के बयान और बैच के दावे पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने करारा पलटवार किया। कहा कि फर्जी गांधी की बात कोई नहीं मानने वाला। कांग्रेस चुनाव हारने के बाद फर्जी वोटिंग के आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रही है। फर्जी गांधी बनकर के इस देश में घूम रहे हैं। अब उसकी बात को इस देश की जनता मानने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जैसे उसे बाहर किया, तो वो फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। जब जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो आरोप लगाना, यानी छत्तीसगढ़ की जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र को अपमानित करने का काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं। वैसे आरोप और सफाई से इतर राहुल गांधी ने जो सवाल देश के मन में डाला है, जिन सबूतों के आधार पर यह दावा किया है, उस पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया और राहुल गांधी को शपथ पत्र के साथ अपनी बात रखने के लिए कहा है, जिस पर राहुल और प्रियंका ने उल्टे चुनाव आयोग से पूरे देश की वोटर लिस्ट डिजिटली मांगी। साफ है कि मामला जल्द थमने वाला नहीं है और आगे भी प्रदेश में इस पर सियासत गरमा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कल 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके बाद आज एक बार फिर पब्लिक के बीच में रैली की शक्ल में राहुल गांधी पहुंचे और जब वो अपनी बात कह रहे थे तो उसे स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करके फौरन लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। कुल मिलाकर दोनों दिनों का लब्बो-लुबाब ये कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के पिछले सारे चुनाव में वोट चोरी कर बीजेपी ने वो शेयर गेन किया और इससे चुनाव जीता। अब जाहिर है कि ये बात न तो निर्वाचन आयोग को रास आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश का चूंकि इसमें जिक्र राहुल गांधी ने खुद छेड़ा एक वीडियो में, तो मध्य प्रदेश में भी इस पर सियासी आग लगी। दोनों पक्षों ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोला है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल बीजेपी उठा रही है, तो बीजेपी से सवाल कांग्रेस पूछती है, क्या ऐसे ही आपने अपनी सरकार MP में बनाई है? देखिए, 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। देश में निर्वाचन आयोग और बीजेपी का घेराव करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ कथित सबूतों वाला एक वीडियो जारी किया। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, जिसमें 2023 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र है। इस पर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि जिन लोगों का वोट बैंक जब्त हो चुका हो, वो इस तरह के आरोप लगाएंगे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा
कि परिवार का कोई व्यक्ति यदि मानसिक तौर पर परेशान होता है तो परिवार के लोगों पर जिम्मेदारी होती है कि वो उससे बातचीत करें, उसकी देखभाल करें। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार किया। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। कभी भी कोई घर में अगर किसी की कोई दिक्कत आती है, कोई बीमार होता है मानसिक रूप से, तो परिवार को चिंता करनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लोगों को उनकी चिंता करना चाहिए कि आखिर वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो खुश बम निकल गया, और वैसे पूरा देश जानता था इस बात को। अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है। देर मत करो, क्योंकि पूरा देश जानता है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की मास्टरी है कांग्रेस की। इधर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने केवल बयान नहीं दिया है, तथ्य देश के सामने रख दिए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि 25 से 30 सीटें जो देश में हेरफेर कर ली गईं, अगर वो ना होती तो मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल गांधी ने ये बात देश के सामने रख दी। राहुल गांधी जी ने कोई कहानी स्टेटमेंट नहीं दिया, उनने बाकायदा स्क्रीन पे पिक्चराइज करके एक चीज़ बताई कहाँ किस तरह से चोरी हुए हैं। आज़ादी को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लोग लड़े थे, ऐसे ही वोट चोरों से भी लोगों को सामने आना चाहिए और आगाह होना चाहिए। राहुल गांधी ने कतई गलत सवाल नहीं उठाया। वैसे वार पलटवार से इतर राहुल गांधी ने जो सवाल देश के सामने रखा, जिन सबूतों को लेकर दावा किया, उस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है। राहुल ने उल्टे चुनाव आयोग से पूरे देश में वोटर लिस्ट समेत चुनाव प्रक्रिया के डिजिटल सबूत मांगे हैं। साफ है कि मामला जल्द थमने वाला नहीं है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।